जी पखिल, आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। गदर में हम समसामयिक विषय ला उठात रही थन और आपके आवाज बने के हम लगातार कोशिश है। आज जिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12वीं के रिजल्ट आए हैं। जिन लोगन जिन हैं पास हुए हैं उनला बहुत बहुत बधाई, लेकिन यदि जिन फेल हो गए हैं उनला निराश होने की जरूरत नहीं है। ये पड़ाव हो सकते है, मुकाम आपके कुछ नो दूसर हो सकते है, तो आप प्रयास करते रहो। लेकिन आज जिन गदर के जिन मुद्दा है, गदर के जिन सवाल है, वो सबले बड़े सवाल ये है कि शिक्षा के जिन अधिकार है ओखर का सदुपयोग हो पाते कि जबकि 84,000 सीट हवे निजी स्कूल के पास, तो का वहाँ एडमिशन हो पाते हमार लइका मन, हमार गरीब तबका के जो लइका मन वहाँ तक पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। ये सब जिम्मेदार लोगों से हम सवाल करबो। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, और साथ में है राजीव गुप्ता जी, निजी स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे क्रिस्टोफर पॉल जी जो कि क्रिस्टोफर पॉल जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो ये जतका हमारे जिन पहुना एक बारे में आप लोग बताएं। लेकिन आज ये गदर के मंच ले एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे शिक्षा मंत्री है 12वीं के रिजल्ट के बारे में बताइन, लेकिन एक चीज बोले पड़ी गदर के मंच ले, मैं बार बार कहता हूं कि एक ऐसा मंत्री है डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, जब भी कोनो सवाल रही थे या जनता के मन में सवाल रही थे तो वो जो है वो जवाब देते। तो क्रिस्टोफर पॉल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो आज मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि 12वीं की रिजल्ट आई से 12वीं की रिजल्ट आए के बाद ये बात आई कि 5,000 लइका मन जिन हैं वह फेल हो गए। तो ये सोचे वाले बात है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन रही से ओकर बाद वो लइका मन फेल होगा तो आत्ममूल्यांकन करे के जरूरत है। और जिन बात है शिक्षा के अधिकार के, और शिक्षा के अधिकार के तहत काबर जिन है लइका मन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, का कमी रही गए है, ये सब सवाल है गदर के। और गदर के सवाल की यही कोशिश रही थे कि हम जिन जवाब ढूंढने की कोशिश करन, जिन जिम्मेदार लोगन है वहां तक पहुंचन और जान पान कि समाज में आखिर ये दिक्कत काबर है, और यदि दिक्कत है तो ला कैसे ठीक करे जा सकत है। आप देखे हो कि जतका निजी स्कूल हैं उनकर 25% के आरक्षण शिक्षा के अधिकार के तहत उमर ला गरीब परिवार के लइका मन ला एडमिशन देना है। लेकिन आज भी आप देखो सीट तो हर साल बढ़ा थे लेकिन एडमिशन कम हुआ थे। जिन सवाल उठाते कि का जागरूकता की कमी है, का कमी है जेकर कारण शिक्षा के अधिकार के जो मूल स्वरूप है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारे साथ क्रिस्टोफर पॉल जी जिन हैं छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके पास चलतन। क्रिस्टोफर पॉल जी, पहली सवाल आपके गदर से यही है कि आप मन लगातार ये बात कहत रही था कि जैसे लइका मन के एडमिशन होना रही से शिक्षा के अधिकार के तहत वैसा एडमिशन नहीं हो पाई। एक्चुअली पिछले 3 साल से लगातार हम ये बता रहे हैं शिक्षा मंत्री को और शिक्षा सचिव को कि 80,000 90,000 सीट उम्र रही थे, लेकिन सिर्फ 40,000 35,000 सीट पर थे। तो अधिक बड़े जो सीट है वो काबर खाली रहे थे और जो गरीब मन काबर वंचित हो जाते। तो हमन सुझाव दें, 3 सुझाव दें हमन कि पिछले 10 साल से गरीबी रेखा का सर्वे नहीं हुए हैं, फिर भी मन बोलते हैं गरीबी रेखा का सूची लाओ सूची लाओ। सूची 2008 के मन थे, 2003 के मन थे, तो कहाँ पर सूची ढूंढे पर जाही, 10 साल से सर्वे नहीं हुए हैं। तो हमन सुझाव दे रहे हैं मंत्री जी ला और शिक्षा सचिव ला कि आय प्रमाण पत्र को आप अनिवार्य कर दो। तो कम से कम आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से मन बनवा ले ही, और ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हुए हैं हो ही तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ी। लेकिन इमन नहीं माना थे, इमन खुद चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कम से कम एडमिशन हुए ताकि कम से कम बच्चा ला शिक्षा का अधिकार का लाभ मिले। क्रिस्टोफर पॉल जी, एक चीज बताओ आप कि आप लगातार पेरेंट्स मन के बात उठात रही था, तो कहूँ न कहूँ कभी कभी मुझे यही लगता है कि पेरेंट्स मन के भी जागरूकता के कमी है, और जागरूकता के अभाव ये महसूस मैं करता हूँ। क्रिस्टोफर पॉल जी, नहीं, जागरूकता के कोई अभाव नहीं है। 10 साल हो गए शिक्षा का अधिकार, 2009 से लेकर 2021 हो गए, कोई जागरूकता नहीं है। सब मन जान डाली, जाना थे नहीं होते। मेन जो है गरीबी, कौन गरीब है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये अभी तक डिसाइड नहीं करे कि गरीब कौन है। भैया सूची गरीबी रेखा तो सूची मांगते थे,
2008 की सूची, 2002 की सूची, तो यही में सब चक्कर में एडमिशन नहीं होते। 80,000 सीट, 90,000 सीट में 35,000 सीट, 40,000 सीट भरते काबर। 3 साल हो गया, मन बोला था, सुझाव दे था कि भैया आय प्रमाण पत्र ला अनिवार्य कर दो, तहसीलदार बना देते आय प्रमाण पत्र, तो ज्यादा बच्चे उमन प्रवेश ले सकते। और ठीक है क्रिस्टोफर पाल जी, क्रिस्टोफर पाल जी हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी जुड़ गए हैं। मैं प्रोग्राम के शुरू में कह रहे हूं कि जन हमारे मंत्री जी हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, इनकर एक अच्छा बात यह है कि जब भी इनकर से सवाल करे जाते, चाहे आलोचना हो चाहे कुछ हो, ये साहस जरूर दिखाते और जवाब ढूंढने की कोशिश करते। ये बहुत अच्छा बात है कि जिन जिम्मेदार व्यक्ति है वो सवाल तो देवत है। कई जगह ये देखे जाते हैं कि जिम्मेदार व्यक्ति भागे की कोशिश करते, कम से कम मंत्री जी दो आंख करते, बात करते, कमीला सुनते, ये अच्छा बात है। डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, हमारी चर्चा चलत है, सबले पहली आज 12वीं के रिजल्ट आए हैं और 12वीं के रिजल्ट में 5,000 से ज्यादा लड़का मन फेल हो गए हैं। कहाँ कमी रह गए, कहाँ चूक रह गए, और लड़का मन पर आपके पहली संदेश का है। ओखर बाद जन है हम डिबेट में जन हमार मुद्दा है शिक्षा के अधिकार के साथ का लड़का मन के साथ न्याय हो पाते, ये बात ला उठाबो। तो सबले पहली 12वीं के जन परिणाम आए हैं, ओला लेके आपके संदेश मंत्री जी। आज 12वीं के रिजल्ट आए हैं और 12वीं के रिजल्ट में 97% लड़का मन पास हुए हैं। उमन ला तो बहुत बहुत बधाई और बहुत उनके शुभकामनाएं जी। काबर की कोरोना काल में भी परीक्षा लेना एक बहुत बड़े काम रही से, लेकिन जैसे बहुत से ऑप्शन रही कि कैसे ओके लिए जाए परीक्षा, हमन हा व्यवस्था करें कि हमारे जो लगभग 3 लाख लड़का रही, अगर कोनो स्कूल में जात हैं तो भीड़ बढ़ी और कोरोना के जन गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ओकर पालन नहीं हो पा रही। ये पाए भी हमन करे रहे कि जहाँ जहाँ जिन स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं वही उनकर सेंटर रही, तब ही लगे कि बहुत बच्चा वहाँ इकट्ठे हुई। वो यह सोच के हमन ये करें कि परीक्षा अपन घर में ही देव। परीक्षा के प्रश्न पत्र और अभ्यास पुस्तिका जिन वहाँ के सेंटर है, पर परिणाम तो वहाँ से ले जाए और हमें हमन तय करें कि 5 दिन के 6 सुनना तो बात पहले सुन ले, तो हमन ये कहें कि परीक्षा पत्र ले जाए और प्रश्न पत्र ले जाए, अभ्यास पुस्तिका ले जाए और घर में अपन कोरोना काल में अपन घर में रहे और वहीं से परीक्षा दे और वहाँ फिर निर्धारित समय में अपन जहाँ सेंटर है वहाँ जमा कर दे, ओकर बाद हम निकाल। तो आज हम निकाले हैं परीक्षा परिणाम, तो 97% तक रिजल्ट आए हैं। अब कोने आप कहते हैं कि फेल भी हो गए हैं, तो अभी तो आत्म मूल्यांकन करे की जरूरत है भाई, कि हमन तो ये करें कि आप घर में बना के ले आओ, ओकर बाद भी अपन फेल होते हैं, ओकर बाद भी सप्लीमेंट्री आते हैं। तो लड़का मतलब भी आत्म विश्लेषण करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए कि इलाके कैसे कर जाओ। और उनमें निराश एक बात नहीं है, उनमें कोई निराश एक बात नहीं है। एक बार हमन विचार करबो कि कैसे एक व्यवस्था करे जाए। तो आज तो जिन पास हुए हैं और मतलब बधाई देवत हूँ, और आगे अच्छा पढ़ाई करें, उनके हौसला ठीक ठाक रहे उनके। जी और क्या डॉक्टर साहब जिन हमारा आज के मुद्दा है शिक्षा के अधिकार के साथ का न्याय हो पात है, तो आपसे मोर गदर के पहली सवाल आज यही है। हाँ, मोर गदर के सवाल आपसे यही है कि शिक्षा के अधिकार के जिन हमला जिन लड़का मन मौका मिले है, वो अवसर के लाभ लड़का मन काबर ज्यादा नहीं उठा पाते, का कमी रही जथे? हाँ मंत्री जी बोला आप। नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। कब की जो शिक्षा के अधिकार के तहत जिन लड़का मन ला स्कूल में प्रवेश के पात्रता रही थे, उमन का फार्म भराए के फिर उनके लॉटरी निकलते और उनमें उनके प्रवेश देते, तो कम नहीं होते। मैं ला बताना चाहता हूँ कि 2018-19 में जहाँ हमन 40,254
लड़का मन कर एम प्रवेश पाए रही ने, और 19-20 में 48,199 और 20-21 में 52,594। तो कहाँ कम कैसे कम हुआ थे? लगातार तो बढ़े जाते, लेकिन कर संख्या भी बढ़त है, स्कूल में की संख्या बढ़त है। तो हम लगातार ये बात के प्रयास करत हन कि नहीं, जैसे कि जन पोर्टल में, जैसे में पोर्टल में मिलना चाहिए, उमन ला बिल्कुल में मिलना चाहिए। और सुन ना, पूरा मोर बात ला सुन ला। और दूसर बात है कि जो आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के नाम से मतलब भर नहीं पाए। हाँ, तो मन के हाँ, हाँ, नहीं, बहुत जन गए हैं, वहाँ भी गए हैं बहुत जन आत्मानंद स्कूल के जो हम खोले हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ भी गए हैं। वो पाए भी जो सीट है, पर सीट के जो भरे की बात हमार अभी उठात रही है कि काबर नहीं भरे ठिकाना। तो सीट भरे के कारण कई कारण हैं। एक तो कहा है कि जो आरटी के जो सीट रही थे वो हिंदी मीडियम में भी रही थे और अंग्रेजी मीडियम में भी रही थे। तो हर बार जो उनके पालक हैं वहाँ सीट रही थे हिंदी मीडियम में भी, और वहाँ फार्म भरे जाते, लेकिन वो पढ़े नहीं वहाँ पे। बोला तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना है, तो वहाँ वो चल देते। तो ओकर कारण भी सीट खाली रही थे। क्या कि वहाँ भी जो आवंटन होते वो सब में होते, अंग्रेजी माध्यम से भी होते और अंग्रेजी आपका हिंदी माध्यम से भी होते। तो सब जो जन पालक हैं उन सब पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से। ओकर कारण भी जो सीट जो अलाट होते और दिखते कि यहाँ पे कमी है। दूसरा बात ये कि बहुत से जो स्कूल 5वीं तक हैं और 5वीं के बाद उमन सीट छोड़ देते कि आगू पढ़ाई होकर व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ भर ओकर सीट नहीं भर पाए। दूसरा ये कि स्कूल में सामंजस्य नहीं हो पा रहे कई बार कि पढ़ाई कैसे होई नहीं होए, कतका दूरी है। तो वो में भी जो जन बच्चा मन जकर वहाँ एडमिशन हुए है वहाँ वाला छोड़ देते हैं। और एक तो जो पालक है, जन पालक अपन बच्चा मन आरटी के तहत पढ़ाते, कई बार रोजगार के कारण ओला छोड़ना पड़ते। जैसे मालिक गुढ़ियारी में ओला एडमिशन मिल गए और ओकर वहाँ कोनो नहीं जमे सो ओकर वहाँ रोजगार, अब वो आपके सड्डू में आ गए या और कोनो तिर आ गए, तो वो कहे कि मोर बच्चा मन ला अब इति ले आनो में, तो वहाँ छोड़ना पड़े, तो वो सीट खाली रहते। तो ऐसे कई कारण हैं जेकर कारण कि वो स्कूल में प्रवेश संख्या होते हुए भी ओकर भर्ती वहाँ नहीं हो पा रहे। जिन लड़का मन मंत्री जी जिन लड़का मन पढ़ते हैं निजी स्कूल में, तो कई बार ऐसा भी बात आते है कि उनकर साथ जिन जैसे सभा होना चाहिए, जैसे उनला शिक्षा मिलना चाहिए, कहीं न कहीं भेदभाव की भी स्थिति निर्मित हो जाते। निजी स्कूल एडमिशन तो दे देते, लेकिन उनकर साथ जैसे अन्य लड़का मन के साथ जैसे व्यवहार होते वैसन व्यवहार नहीं हो पाए, ऐसा भी बात कई बार आते। तो एकर का बीच बीच में मूल्यांकन होत रही थे, बीच बीच में कर जांच या समीक्षा होत रही थे का? नहीं, अभी तो ऐसे कोनो बात मूर्ति तभी आए नहीं है। अगर ऐसे आई तो ओकर बीच में कोनो निर्देश वाला दिल जाही। नहीं, सुनो ना, मोर अभी ऐसे मोर पास अभी तो ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन अगर ऐसे कोनो स्कूल में अगर आते हैं तो बिल्कुल वहाँ सामंजस्य स्थापित करे बर आवश्यक निर्देश दिए जाही कि वहाँ आपकी अगर आपके सीट में अलाटेड है और आपके यहाँ बच्चा अगर पढ़त है तो जैन अधिकार के तहत पढ़ते वाला पढ़ाओ आप वहाँ पे। आप कागज के ओकर फीस तो हम नहीं देते ओकर फीस। बिल्कुल ठीक कहना आपके। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ निजी स्कूल मैनेजमेंट अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, और लगातार जिन है प्रयास करत रही थे कि निजी स्कूल के हित के जिन है वो ओखर भी जिन है सद जाए और लड़का मन के भी एडमिशन हो जाए, लगातार ये प्रयास करते रहते हैं राजीव गुप्ता जी। है राजीव गुप्ता जी, शिक्षा के अधिकार के तहत लड़का मन के जिन एडमिशन लेके हमेशा सवाल होते। थोड़ी देर पहले क्रिस्टोफर पॉल जी से बात होत रही से, तो जिन सिस्टम बनाए गए है, जिन प्रक्रिया बनाए गए है तेन बड़ा जटिल है, जेकर कारण जिन है लड़का मन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसे उनका कहना है। लेकिन एक निजी स्कूल के भी एक अपन जिम्मेदारी, निजी स्कूल कावर के हमारे देश प्रदेश में हवा, यही के होनहार लड़का मन ला शिक्षा देते हैं। तो आपके तरफ से, आपके एसोसिएशन के तरफ से का प्रयास रही थे कि जिन शिक्षा के अधिकार बनाए गए हैं वो लड़का मन ला समुचित जिन ज्ञान है, समानांतर जिन ज्ञान है वो लड़का मन ला मिल पाए? गुप्ता जी,
संदीप भाई, इसमें दो तीन चीजें हैं जो शिक्षा के अधिकार कानून में ठीक करने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है संदीप भाई? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है गुप्ता जी, बोलें आप। इसमें छत्तीसगढ़ी में जो बोलूँ तो अच्छा शिक्षा के लगी। अधिकार, हाँ, आपकी आवाज आते छत्तीसगढ़ी में आप बोलूँ तो अच्छा लगी। मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, इसलिए भाषा का अपमान ना हो, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। तो नहीं, अच्छा लगी। इसमें दो तीन चीजें शिक्षा के अधिकार कानून में बहुत जरूरी हैं जो सरकार को त्वरित रूप से करना चाहिए। पहला तो प्रक्रिया, जो क्रिस्टोफर पाल जी बोल रहे हैं, सही, वो ठीक बोल रहे हैं। वो प्रक्रिया बहुत जटिल है। प्रक्रिया का जो प्रारंभिक रूप है वो ये है कि बच्चे को सर्वे सूची जो होती है 2011 की सर्वे सूची को लेके उसको लोकल बॉडी में जाना पड़ता है। लोकल बॉडी से ऑथराइजेशन के बाद वो ही फॉर्म भर सकता है। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब पालक जो है, जो गरीब पालक इसमें एडमिशन लेना चाहता है, जब वो भाग दौड़ करता है, जब उसको पता चलता है कि प्रक्रिया इतनी जटिल है, तो वो छोड़ देता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से, दूसरी तरीके से एडमिशन हो जाए, लेकिन वो करना नहीं चाहता। दूसरा, ये सरकार की, जनप्रतिनिधियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा पढ़ाई से छूटे मत। तो इसके लिए सबसे पहले तो इनको प्रक्रिया सरल करनी पड़ेगी। जब सरकार, निजी स्कूलों में 85,000 सीटें हैं, तो एडमिशन क्यों कम हो रही है? प्राइवेट स्कूल कभी भी एडमिशन के लिए मना नहीं करते, जितनी उनकी सीटें रहती हैं और उतनी सीटों पे वो सब लेते हैं। वो तो ऑनलाइन होता है, कोई बच्चे को वापस नहीं कर पाता। प्राइवेट स्कूल भी, उसको अधिकार नहीं है, कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है अगर वो वापस करता है तो। लेकिन गरीब बच्चा पढ़े, इसके लिए सरकार को प्राथमिकता से इसकी सीटें भरनी चाहिए। ये मांग हमने पिछले 15 दिन पहले की थी कि आज जुलाई खत्म होने को है और इस साल की प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुई है। देखिए क्या है, जो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबको सीटें मिल जाएंगी ऐसा नहीं है। जैसे किसी स्कूल में मान लीजिए 10 सीटें हैं, तो स्कूल में 30 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो वो जो बाकी 20 है उनकी भी पढ़ाई नहीं चालू हो पा रही। वो इसलिए नहीं चालू हो पा रही कि उनको पता ही नहीं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो सरकार को, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, सरकार पहले स्कूल चले हम करके एक अभियान चलाती थी। अब चूंकि ये कोरोना का समय है, स्थिति शिक्षा की बहुत खराब है, इसलिए शिक्षा के अधिकार कानून में भी जो सीटें हैं उसको भरने के लिए सरकार को एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई ना छूटे। संदीप भाई, एक बहुत जरूरी बात, तो हर साल एक मीटिंग होती है राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव की और केंद्र के स्कूल शिक्षा सचिव की। जो मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे ख्याल से इस हफ्ते आ जाएंगे। राज्य सरकार का जो ग्रेड है वो डी ग्रेड है, मतलब 3rd ग्रेड मानते हैं हम लोग उसको। वो ग्रेड सिर्फ 3rd ग्रेड इसीलिए है कि एनरोलमेंट ड्रॉप है। हर साल राज्य सरकार हर साल स्कूलों में 2 लाख का एनरोलमेंट ड्रॉप है, जो सरकार का ग्रेड खराब है। बाकी देखिए सरकार पहल बहुत अच्छी कर रही है, स्कूल शिक्षा विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो एनरोलमेंट ड्रॉप है, जो बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, इसके लिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। क्रिस्टोफर पॉल जी, जिन बात राजीव गुप्ता जी ये कहा थे, आप समझत हो कि एक पालक के जिन्हें पेरेंट्स के तरफ से जिन्हें आप लगातार आवाज उठाता हो, तो जिन बात राजीव गुप्ता जी कहा थे, जिन कमी रहा थे या जिन जागरूकता के बात कहा थे, तो वे साथ ही लड़का मन जिन स्कूल छोड़ते, ड्रॉप आउट भी लगातार बढ़ा थे। तो ये सब समस्या से कैसे निजात मिला? एक पालक के, एक पेरेंट्स के एक नजरिया से का सोचता हो आप मन, या आपके पास जिन लोगन आते हैं, जिन पेरेंट्स आते हैं, उनकर का नजरे रही थे, का सोच रही थे कि जेखर से जिन व्यवस्था है? देखो, सबले महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा जिन है समाज पर बहुत आवश्यक है। यदि हमार गांव घर के लड़का मन पढ़ी, तबे हमार समाज के कल्याण हुई, तबे हमार छत्तीसगढ़, हमार प्रदेश आगू बढ़ी। क्रिस्टोफर पॉल जी का 2 पॉइंट जिन्हें मैं आप बार बार बात कहता हूं, गदर के मंच से कहता हूं, गदर हंगामा करे के मंच नहीं है, गदर समाधान ढूंढने के मंच है। क्रिस्टोफर पॉल जी, कुछ ऐसा बात बताओ, ऐसा पॉइंट बताओ जेमा हम जिन मंत्री जी से भी आग्रह कर सकन, निवेदन कर सकन कि मंत्री जी ये विषय में हम बात रखन, जेकर से व्यवस्था जिन है ठीक हो पाए। क्रिस्टोफर पॉल जी। हाँ, 3 साल से हम 3 पॉइंट बता था। शिक्षा मंत्री, जो पूर्व के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव अभी बता 3 पॉइंट के, अगर मंत्री जी थोड़ा सा ध्यान दे
30,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, 30,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं ये 10 साल में। अमन शिक्षा मंत्री के बोले, शिक्षा सचिव लोग बोले, इवन राजभवन जाकर भी बोले महामहिम से, कुछ नहीं हो, कोई जांच नहीं हो कि काबर बच्चा मन स्कूल छोड़ा थे। 30,000 बच्चा 10 साल में स्कूल छोड़ दे गरीब बन के, ओकर कोई जांच नहीं हुआ आज तक। 3 पॉइंट में बताता हूँ, अगर 3 पॉइंट ला आज शिक्षा मंत्री रास्ता कहाँ निकाले जाए क्रिस्टोफर पाल जी, रास्ता कहाँ निकाले जाए? 3 पॉइंट बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये जो 400 रुपया 600 रुपया ड्रेस मन जूता मन, ये 400 रुपया में ड्रेस आते जूता आते का नहीं आए। 10,000 एक पालक के जो आरती में भर्ती होते वो मन 10,000 खर्चा करते। 10,000 एक साल के खर्चा मन 10,000 ड्रेस के, जूता के, ब्रेजर के, साल भर के प्रोग्राम। तो क्या मतलब है निःशुल्क शिक्षा पे ओकर खातिर मन छोड़ा थे। दूसरी बात, जैन कार्ड में मन राशन मिला थे, वही कार्ड में कब एडमिशन मिला थे। तुमन गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना दुनिया भर का योजना, तो राशन कार्ड जे राशन कार्ड में राशन मिला थे वही राशन कार्ड में एडमिशन मिलना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जरूरी कर दो। तो ये सब दो पॉइंट है, अगर ये हो जाएगी तो बहुत ज्यादा एडमिशन हो। शिक्षा मंत्री जी, जिन बात छन के आते, आप एक बहुत सहज सरल स्वभाव के हमारे मंत्री है, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी डॉक्टर भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। तो कैसे जन है प्रदेश के लड़का मन के शिक्षा के स्वास्थ्य जन ठीक हो जाए, ओखर बर जन है बहुत अच्छा सोच रखते, समझ रखते। कहूँ न कहूँ जन व्यवस्था है ओला दुरुस्त करे के आवश्यकता है। मंत्री जी के पास चलथन। मंत्री जी, जिन बात जिन छन के मैं पहले भी बताऊं, जिन बात छन के आते वो ये बात आते है कि कुछ न कुछ जिन है व्यवस्था में हमला सुधार करेल पड़ी। चाहे निजी स्कूल के बात करन कि खाली निजी स्कूल में जिन एडमिशन के बाद केवल निजी स्कूल में एडमिशन हो गए और हम संतुष्ट हो गए कि लड़का पढ़ा थे, वो लड़का का 12वीं तक पढ़ा थे, वो लड़का के का सर्वांगीण विकास वहाँ हुआ थे, वो लड़का के साथ व्यवहार वहाँ अच्छा था। पहले भी कहे हो कि यदि आपके संज्ञान में ऐसा बात आई तुरंत कार्रवाई होगी। ये बहुत अच्छा पहले गदर के मंच में आप बात लग कहे हो। लेकिन जिन व्यवस्था है, जिन बात क्रिस्टोफर पाल जी कहते हैं, राजीव गुप्ता जी कहते हैं कि हमला व्यवस्था ला सुधारना चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं, यही वजह से बैठे हैं कि व्यवस्था ला हम सुधार सकन। मंत्री जी, का हम कर सकत हन जेकर से हमारे यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था और दुरुस्त हो जाए? शिक्षा के अधिकार कानून भारत सरकार बनाए हैं और जो नीति तय करे है ओकर नीति के तहत ही तो कार्रवाई होते में। और जिन गाइडलाइन बने हैं भारत सरकार के, कद का कौन ला देना है, कद का फीस में लाग ही, तो ये सब के जो नियम के फ्रेम में जन आत है वैसने हमन यहाँ करत हम। और जिन बात ला हमार राजीव गुप्ता जी कहे है, निश्चित रूप से ओकर बात में हम सहमत होबो और राजीव गुप्ता के जिन सुझाव है ओकर से बात भी करबो और बात करे, क्योंकि सबके यही इच्छा है कि हमारे जो गरीब लड़का हैं वो स्कूल में पढ़ें। स्कूल में मतलब कोनो नियम कानून के तहत कौन ला शिक्षा के जो वंचित ना हो, तो वंचित ना हो एकर बात कैसे करल जाए एकर बार मैं बात करियो। हमार अभी शिक्षा सचिव हमारे भारत सरकार के और शिक्षा सचिव हमार छत्तीसगढ़ के, एवं दोनों बात करी और बात करके कैसे एकर हल निकले और जन शिक्षा के अधिकार ला कैसे हम लागू करबो। बहुत सकन बात है कि अब जैसे आपके जो गरीबी रेखा है, अब गरीबी रेखा के अब कौन ला शहर में अलग है, गांव में अलग है, तो एकर कैसे सामंजस्य एकर हो जाए। मैं भी ये बात ला चाहता हूँ कि जन शिक्षा के अधिकार के तहत जिन लड़का बहुत अच्छा बात आप मंत्री जी कहे हो, बहुत अच्छा बात आप कहे हो कि सामंजस्य, बहुत अच्छा बात आप कहे हो सामंजस्य हमला बैठा के चलना है। सामंजस्य जिन है हम बैठा के चलबो जेकर से प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो सके। डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी स्कूल शिक्षा मंत्री खुला दिल से स्वागत करत, हृदय से स्वागत करत हैं कि भाई हम मिलजुल के व्यवस्था ला अच्छा कर सकत हन। और गदर के भी उद्देश्य यही है कि हम जिन है जिन व्यवस्था है, जिन व्यवस्था में कमी है ओला सुधार के दिशा में जिन प्रयास होत है, जिन वहाँ के शिल्पी हैं, चाहे वो राजीव गुप्ता जी हो, चाहे क्रिस्टोफर पॉल जी हो, चाहे वो गाँव में बैठे कोनो सुकालू दुकालू हो, यदि ओखर बात सुनना चाहिए और ओखर बात ला सुन के जिन व्यवस्था सुधारे जा सकत है वो दिशा में प्रयास
प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के अधिकार हर लड़का के अधिकार है, हर लड़का के मौलिक अधिकार है और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लड़का मन ला शिक्षा बढ़िया मिले, उमन अच्छा स्कूल में पढ़ें, अच्छा स्थान में पहुंचे, यही हमार शुभकामना है। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप मन गदर में आए, अपन विचार रखे हो और ये विचार के संगम से जेन चीज निकली, त्रिवेणी संगम से जेन चीज निकली, ओमा मोला पूरा भरोसा है कि हमारे यहाँ के लड़का मन के भविष्य सुरक्षित रही। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।